राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मसूरी में श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाई गई। मसूरी नगर पालिका परिषद द्वारा गांधी चौक में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत की और महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है, वहीं नैतिकता व चरित्र के महान व्यक्तित्व देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। और वहीं आज दोपहर के दिन मुजफ्फरकांड हुआ था। आज यहाँ पर उनको नमन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और देखिए जरा, मैं कुछ कमी है मेरे अंदर, मैं जब चीज़ महसूस करता हूँ तो बस ये बोल देता हूँ कि आज अगर देश आज़ाद हुआ है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान महात्मा गांधी जी का है, जिन्होंने अहिंसक तरीके से आंदोलन चलाया और करोड़ों करोड़ों लोग उनके पीछे खड़े हो गए और अंग्रेजों को अंत में हार माननी पड़ी और देश आज़ाद हुआ। उनको नमन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वहीं जैसा मैंने कहा, नैतिकता व चरित्र की प्रतिमूर्ति, जो कि एक साधारण परिवार में जिन्होंने जन्म लिया, जब वो पढ़ते थे ये स्थिति थी कि वो जहाँ पढ़ने जाते थे नाव के पैसे, उनकी पुल नहीं था, नाव से लोग जाते थे, तैर कर नदी पार करते थे। और एक बार जब वो नेहरू जी के मंत्रिमंडल में रेल मंत्री थे, जोधपुर में एक दुर्घटना हुई और उसकी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। ऐसा क्या देखने को मिलता है। उनको नमन करने के लिए यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं। मैं दिल की गहराइयों से उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सम्मानित करता हूँ। आज ही गांधी जयंती भी है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। वो दोनों ही शख्सियतें हैं जो इस बात के लिए जानी जाती है कि देश शांतिप्रिय तरीके से चलता रहे। आज़ादी की लड़ाई में दोनों की जो भागीदारी थी, अलग अलग भूमिकाएं जो थी, उन भूमिकाओं में भी उन्होंने सुनिश्चित किया था कि अगर देश को हमें आज़ाद करना है तो देश की आज़ादी भी खून खराबे के साथ नहीं बल्कि अहिंसात्मक तरीके से हम देश को आज़ाद कर सकते हैं। आज हम जिन भी योजनाओं पे काम कर रहे हैं, सरकारें जिन भी योजनाओं पे काम कर रही है, आप देखिए वो सारी योजनाएं उस समय की सोच थी महात्मा गांधी जी की। चाहे हम स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं, चाहे हम समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, ये सोच उन्हीं शख्सियतों की देन है। और हम उम्मीद करते हैं कि उनके इन विचारों को, उनके इन आदर्शों पे हम सभी लोग चल पाएँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े को सफल बनाने के लिए बागेश्वर जिले में व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्य और अपर मुख्य अधिकारी अनिल जोशी के नेतृत्व में जिले के तीनों ब्लॉकों के ग्रामीण बाजारों रीमा, गगरीगोल, कांडा, शामा और कफलीगैर में विशेष सफाई अभियान संचालित हो रहा है। 17 सितंबर से शुरू हुआ यह अभियान गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक लगातार चलेगा। सेवा पखवाड़ा 2025 में जिला पंचायत द्वारा जिले की ग्रामीण बाज़ारों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत कौसानी, देवनाई, डंगोली, सामा, कांडा, रीमा, गागरीगोल ये स्थल चयनित किए गए। 26 तारीख को हमने जो है गागरीगोल में सामूहिक स्वच्छता अभियान भी चलाया था। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय और जो आम जन थे, जो जनप्रतिनिधि थे, उनके द्वारा भी इसमें जो है प्रतिभाग किया गया था। और इसके साथ 17 तारीख से कॉन्टीन्यूस हम लोग जो है 2 अक्टूबर तक हमने जो बाजार चयन कर रखी है, इन सभी में जो है स्वच्छता का कार्यक्रम जिला पंचायत के द्वारा कराया जा रहा है। इसके साथ ही जिला पंचायत जो है लाइसेंस
शुल्क भी जो है लेती है ग्रामीण क्षेत्रों से। तो मेरा सभी जो ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसाय कर रहे व्यवसायी हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि वो जो जिला पंचायत द्वारा लाइसेंस लिया जाता है उसे जो है ससमय उसका भुगतान करें। जो हमारा सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक ये पखवाड़ा चलने वाला है और उसके संबंध में आप सबको जानकारी होगी क्योंकि पूरे भारतवर्ष में ये सेवा पखवाड़ा चल रहा है। पूरे मेरा तो बागेश्वर जनपद आता है और हम लोगों ने सबसे पहले सेवा पखवाड़ा का अभियान चलाया अपने बागेश्वर से और हमारे कार्यक्रम चले और उसके बाद हमारे कार्यक्रम बूथ स्तर पर भी चले और अभी हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र हैं हमारे जगह जगह पर तो उनमें कार्यक्रम चल रहा है और उसके निमित्त हम लोग भी उसमें भागीदारी पूरी तरीके से कर रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं का जो लाभ जो मोदी जी के द्वारा जन को मिलता है और उसका पूरा भरपूर लाभ वो लोग ले रहे हैं। बेरीनाग में चल रही रामलीला के चौथे दिन भव्य राम बारात का आयोजन धूमधाम से किया गया। राम बारात बेरीनाग मंदिर से चोलिया नृत्य के साथ निकली और रामलीला मैदान तक पहुंची। इस दौरान स्थानीय युवाओं और बुजुर्गों ने जमकर थिरकते हुए उत्सव का आनंद लिया। जगह जगह बारात का स्वागत फूल मालाओं और आतिथ्य से किया गया। पूरी बारात कुमाऊनी रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुई जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। बेरीनाग में आज जो राम झांकी राम बारात की जो आज हमने शोभा यात्रा निकाली ये पूरी बेरीनाग नागदेव रामला कमेटी के पूरे कमेटी के सदस्यों का था। साथ में बेरीनाग के बहुत बुजुर्गों ने कहा कि कुछ नया करो ताकि लोगों को बेरीनाग इस तरह की क्रिया होती है और जो आज राम यात्रा जो राम की बारात है वो बहुत अच्छी है। सभी लोगों का सहयोग है। ये पहली बार शायद बेरीनाग में इस क्षेत्र में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हुआ है और इसमें सबका सहयोग है। आपका भी सहयोग है, भाई का, सबका पूरे बेरीनाग वासी का सहयोग है। बहुत अच्छा लग रहा है। इस वर्ष हमने हमारी रामलीला कमेटी बेरीनाग द्वारा कुछ नया सोचा गया जिसमें सीता माँ की भव्य झांकी हम निकाली गई रामलीला कमेटी द्वारा। इस वर्ष कुछ नया, कुछ नई सोच और आने वाले कुछ नए दिनों में आपको कुछ और नया देखने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बेरीनाग की जनता का पूरा सपोर्ट हमें मिलेगा। द्वाराहाट के रतखाल ग्राम पंचायत में समाज सेवी प्रियांशी पटेल के सहयोग से मेरा अधिकार नामक पहल का शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य दूनागिरी, रतखाल और कुकुचीना क्षेत्र की महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाना है। इस पहल के तहत लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के साथ साथ उन्हें कौशल विकास, पुस्तकालय, कंप्यूटर संसाधन, प्रिंटिंग सेवाएं और ताइक्वांडो कक्षाओं जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। रतखाल के कुकुचीना में मेरा अधिकार अभियान के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर महिला पुलिस उप निरीक्षक मीना आर्य, ग्राम प्रधान नंदन सिंह, पीयूष कुमार, अमित सिंह, अलका शर्मा, तुषार मठपाल समेत अनेक सामाजिक कार्यकर्ता और सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं मौजूद रहीं। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशी है। हम यहाँ कुकुचीना में एक हमने बूथ बनाया है जो सभी लड़कियों और महिलाओं के लिए फ्री मासिक धर्म सेवाएं मिलेंगी। जो सैनिटरी पैड्स है वो यहाँ पे लड़कियाँ आकर हर महीने मुफ्त में पा सकती हैं। दूसरा, यहाँ कंप्यूटर क्लासेस हैं, ताइक्वांडो क्लासेस रखी गई हैं, एक फ्री आटा चक्की रखी गई है। ये सभी यहाँ के गाँव वालों को मद्देनज़र रखते हुए हमने सुविधाओं की मदद करने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि आज जहाँ हम शहर में एक क्लिक पर सब कुछ ऑर्डर कर देते हैं, यहाँ अभी भी जो बेसिक चीज़ है, सैनिटरी नैपकिन्स फॉर एग्जांपल, यहाँ अभी भी लोग उन चीज़ों से वंचित हैं। तो इसलिए मेरा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ पे जितनी भी महिलाएं और लड़की हैं मैं उनकी सेवा करूँ और आगे भी ऐसे प्रोग्राम्स करूँ जो ना सिर्फ एक बार लेकिन हर महीने उनकी सहायता करें। खटीमा पुलिस ने साइबर अपराध से बचाव के लिए विशेष पहल की है। थाना झनकैया परिसर में पुलिस क्षेत्राधिकारी खटीमा विमल रावत और प्रभारी थानाध्यक्ष की ओर से गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें थाना क्षेत्र के सभी गांवों और वार्डों के ग्राम प्रधान व सभासद शामिल हुए। गोष्ठी में जनप्रतिनिधियों को साइबर ठगों की ओर से अपनाए जाने वाले ठगी के तरीकों की जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि आम जनता को इस प्रकार के अपराध से बचाने के लिए सतर्कता और जागरूकता ही सबसे बड़ा उपाय है। जो आज की मीटिंग हम लोगों ने कंडक्ट करवाई है झनकैया थाने में, वो जो है सारे प्रधान जो हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं उनको बुलाकर उनसे डिस्कस हुआ था कि भाई किस तरह से हमें साइबर फ्रॉड से बचना है, किस तरह से हमें डिजिटल अरेस्ट की जो कार्रवाइयाँ चलती हैं इलीगल एलिमेंट्स के द्वारा उनसे कैसे सतर्क रहें। तो बेसिकली जानकारी अगर हमारे पास है वही बचाव है साइबर फ्रॉड और इन सारी चीज़ों के लिए। तो इसलिए हमारे सारे ग्राम प्रधानों से आके उनसे निवेदन ये किया था कि आप अपने गांव में जब खुली बैठक करते हैं तो लोगों को इस बारे में एक साथ जानकारी दे दें
उसके चलते हम लोगों ने एक अपना ग्रुप भी बनाने की प्लान आउट करी है, जिसमें कि तुरंत सूचना का आदान प्रदान हो सके और इस तरह की जो भी घटनाएं होती हैं या कोई नए तरीके आते हैं फ्रॉड करने के, हम लोगों को एक झटके में लोगों तक पहुंचा पाएं, जिससे वो लोग सतर्क रहें और इस तरह के क्राइम हमारे एरिया में ना हो। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।